मनुष्य का स्वभाव होता है सदैव वही बोलना चाहता है, कभी किसी की सुनना नहीं चाहता। किंतु उसका ये स्वभाव उसे एक बहुत बड़े ज्ञान से दूर रखता है, सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के ज्ञान से दूर। इसलिए यदि आप किसी को पहचानना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, तो उन्हें रोकें, बस बोलने दें। क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है उसके शब्दों में और उसका वास्तविक रूप छिपा होता है उसकी बोली के पीछे। बोलने दें, धीरे धीरे करके आप सब समझ जाएंगे। यही अंतर होता है एक साधारण पुरुष में और एक महापुरुष में। एक किसी को बोलने नहीं देता और एक सबकी सुनता। तो चयन आपका होगा, आप साधारण बनना चाहते हैं या असाधारण, क्योंकि ये भविष्य आप ही का है। राधे भाग्य और कर्म, दो ऐसे शब्द जिनसे संसार घिरा है। कोई कहता है मेरे भाग्य में ये नहीं था कि मेरा जीवन ऐसे हो जाता, जो मुझे ये मिल जाता। कोई कहता है कि मेरे पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे जिसके कारण इस जन्म में ऐसा भाग्य मिला। सब छोड़ दीजिए और एक बार शांत मन से सोचिए। आप जानेंगे कि भाग्य और कर्म दोनों इसी जन्म के हैं। अंतर बस इतना है। बात की जाए भाग्य की, तो इस भाग्य से आप जितनी आशा करोगे उतनी ही निराशा पाओगे, क्योंकि ये आशा आपको कर्म करने से रोकती है। यदि बात की जाए कर्मों की, तो अपने कर्मों पर जितना विश्वास रखोगे उतना ही सफलता को अपने पास पाओगे। एक बात स्मरण रखिएगा, भाग्य आपके कर्म निश्चित नहीं करता, किंतु आपके कर्म ये आपका भाग्य अवश्य निश्चित करते हैं। राधे राधे। वर्षा ऋतु आरंभ होते ही पक्षियों के खेमे में संताप मच जाता है, और ऐसा हो भी क्यों ना। घोंसले टूटने लगते हैं, वृक्ष गिरने लगते हैं। हर एक पक्षी अपने बचाव के लिए एक नए स्थान की, एक छाव की, एक छत की खोज में रहता है। बस एक पक्षी है जो ये सब नहीं करता। उसे ना इन सारी समस्याओं की चिंता होती है, ना ही आवश्यकता होती, और वो पक्षी है बाघ। वो इन सारी छोटी समस्याओं से बहुत ऊपर उड़ता है, मेघों से भी ऊंचा। इसलिए ये सारी छोटी समस्याएं जो आपके जीवन में आती हैं, इससे स्वयं को घिरने ना दें। अपनी सोच को ऊंची बना के रखें, आपकी ये समस्या अपने आप नीचे आ जाएगी। राधे राधे। धैर्य, ये धैर्य क्या है? कोई गुण, कोई भाव, कोई सोच। मेरे लिए ये धैर्य एक सवारी। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी सवारी? सवारी तो अश्व की हो सकती है, हाथी की हो सकती है, ऊंट की हो सकती है। धैर्य की सवारी क्या होती है? चलो आपको एक बात बता देता। इस संसार में ऐसी कोई सवारी नहीं है जिसने कभी अपने सवार को गिराया ना। चाहे वो ऊंट हो, चाहे हाथी, चाहे अश्व, कभी चलते चलते डगमगा ही जाते हैं। फिर वो सवार पहले गिरता है किसी के घुटनों में, फिर गिरता है स्वयं की दृष्टि। किंतु धैर्य की सवारी ये कभी किसी को नहीं गिराती, कभी नहीं। ना वो सवार किसी के घुटनों में गिरता है, ना ही स्वयं की दृष्टि। क्योंकि धैर्य आपको विवेक देता है, विवेक आपको योजना देता है, और योजना देती है आपको शक्ति अपने लक्ष्य को पाने। समझे? धैर्य साथी, अपने आप को और धैर्यशील बनाइए। इस धैर्य की सवारी कीजिए और फिर बस देखिए कैसे ये सवारी आपको आपके गंतव्य तक ले जाती है। राधे राधे। संसार में तेज का स्रोत क्या है? सूर्य। संसार में मीठे जल का स्रोत क्या है?
नदियां, संसार में ऊंचाई का प्रतीक क्या? हिमालय पर्वत। अब जीवन में हम भी ऐसे ही बनना चाहते हैं, सूर्य की भांति तेजस्वी बनना चाहते हैं, नदी की भांति पूजनीय बनना चाहते हैं, हिमालय पर्वत की भांति ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम करते क्या हैं? यदि ऐसा बनना ही है तो सर्वप्रथम सूर्य की भांति स्वयं को जलाना सीखो। सूर्य का सबसे अधिक ताप स्वयं सूर्य में ही होता है। नदियों की भांति स्वयं का मार्ग बनाना सीखें। चट्टानों से टकरा के भी ना रुकना सीखें। हिमालय पर्वत की भांति ऊंचाई प्राप्त करनी है तो उसी पर्वत की भांति अटल रहना सीखो। एक बात स्मरण रखिएगा, स्वयं को जलाओगे तभी संसार को प्रकाश दे पाओगे। राधे राधे। पुस्तिका से हम क्या कुछ नहीं सीखते। ज्ञान हो, विज्ञान हो, इतिहास हो, सब सीखते हैं। कहते हैं एक अच्छी पुस्तिका, एक अच्छा ग्रंथ प्राप्त हो जाए तो वो सहस्त्र मित्रों के समान है, किंतु यदि एक अच्छा मित्र मिल जाए तो वो समस्त ग्रंथालय के समान होता है। वो आपको कर्म का ज्ञान देता है, सफलता का विज्ञान समझाता है, वो आपको इतिहास में अमर कर देता है। इतना ही नहीं, वो केवल आपको मार्ग दिखाता नहीं, अपने साथ लेकर उस मार्ग पर चलता भी है। इसलिए यदि जीवन में आपको कोई अच्छा मित्र मिल जाए तो उसे सहेज कर रखें, उसे संभाल कर रखें, जीवन संभल जाएगा। राधे राधे। प्रतीक्षा, प्रयास, दोनों जीवन के अभिन्न अंग। देखा जाए तो हम सदैव किसी न किसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई क्षण हो, चाहे कोई भावना, कुछ भी हो सकता है। और देखा जाए तो सदैव कोई न कोई प्रयास भी कर रहे होते हैं, जैसे सफलता के आने की प्रतीक्षा, असफलता ना आए इसके लिए प्रयास, सुख आने की प्रतीक्षा, दुख ना आए इसके लिए प्रयास। अब प्रतीक्षा और प्रयास का एक अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, और वो ये कि प्रतीक्षा करने वालों को उतना ही मिलता है जो प्रयास करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। तो प्रतीक्षा नहीं, प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास में ही सुख की आस है। राधे राधे। सूर्य का ताप कितना प्रखर होता है, सारी वनस्पतियों को सुखा देता है। तालाब हो, सरोवर हो, नदियां हो, सभी सूख जाते हैं। किंतु कभी आपने सुना है सूर्य के ताप से समुद्र सूख गया? ऐसा कभी नहीं होता। और यही छिपी है एक अमूल्य जीवन की सीख। समुद्र की भांति स्वयं को धैर्यशील बना दोगे, स्वयं में वो संयम लाओगे, तो कठिनाइयों की धूप आपको कुछ नहीं कर सकती। आपसे वो भाप निकलकर एक मेघ बन जाएगा जो जाके सूरज को ढक देगा, और फिर होगी केवल सफलता की वर्षा। तो आइए और मेरे साथ धैर्य से कहिए राधे राधे। मनुष्य कर्म करता है, मैं कहता हूं कि फल की चिंता ना कर। फिर भी मनुष्य कहीं न कहीं अपने कर्म के बदले कोई न कोई आशा रखता ही है। कभी सफल होता है तो कभी असफल। मैं इसलिए कहता हूं कि फल की चिंता ना करो, क्योंकि सफलता या असफलता को मन में रखने से कोई लाभ नहीं है। यदि सफलता को मन में रखोगे तो अहंकार जन्म लेगा, यदि असफलता को मन में बैठा दोगे तो एक हीन भावना मन में घर कर देगी, जिससे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए केवल कर्म करते जाइए, उसी में मगन रहिए, और आइए मेरे साथ
प्रेम से कही, राधे राधे। ये पात्र देख रहे हैं आप, कितना अच्छा है। जल को शीतल रखता है और घर को सुंदर। अब सोचिए, यदि ये पात्र इस क्षण मेरे हाथ से छूट जाए तो टूट गया है। अब क्या करें? आप कहेंगे सरल सी बात है, कोई नया पात्र ले लो, एक मुद्रा में मिल जाए। इस पात्र का वास्तविक मूल्य यदि आप जानना चाहते हैं तो उस कुंभकार से पूछिए जिसने इसकी रचना की, कितना परिश्रम करना पड़ा उसे, उससे पूछिए। सर्वप्रथम उसने मिट्टी को मथा, फिर चाक पर चढ़ाकर उसे बनाया, फिर कितनी बार थपकाकर उसे उचित आकार दिया, फिर अग्नि पर तपाकर उसे ठीक किया, फिर उसे रंग देकर हमारे लिए सज्ज किया। इतने परिश्रम से बनाया ये पात्र हमने एक मुद्रा में अपना बना लिया। यही होता है परिवार के साथ भी। कई बार लोग आवेश में आकर स्वार्थ के कारण इस परिवार को तोड़ देते हैं। कभी सोचा उन माता पिता के विषय में जिन्होंने उस परिवार का निर्माण किया, जिन्होंने उसे सहेज कर रखा, उसे पाला पोसा? कभी सोचा है उनके विषय? अगली बार जब भी मन में ऐसी कोई भावना आए, ऐसी कोई सोच आए जिसके कारण आप परिवार को तोड़ने जाओ, स्वयं को रोक दीजिए। स्वयं को स्मरण करवाइए अपने माता पिता के विषय में, उनके परिश्रम के विषय में, उनके धैर्य के विषय में, उनके प्रेम के विषय में। आपका आवेश में आना, आपका स्वार्थ, ये सब उसके समक्ष बहुत छोटा है। राधे राधे।